नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज बात करेंगे चुनाव के दौरान मोदी और योगी के चमत्कारी प्रदर्शन पर। राजनीति के अखाड़े में मोदी और योगी की जोड़ी हिट और फिट साबित हुई है, क्योंकि दोनों ही नेताओं का रैली और रोड शो का जीत के प्रतिशत में तब्दीली करने को लेकर दोनों का स्ट्राइक रेट तकरीबन 70 से ऊपर है। इसके नतीजों के बाद आंकड़ों पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि जिले जिले में मोदी योगी ने सभाएं की, वहां बीजेपी की बल्ले बल्ले रही। देश के सबसे बड़े सूबे में देश के सबसे बड़े चेहरे ने ऐसा कमाल किया कि विपक्षियों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हो कैसे गया है। शायद यही वजह है कि अब तक यकीन नहीं हो पा रहा। 2014 के बाद देश की राजनीति में सियासत करने का तरीका और सलीका दोनों बदला है। सारी पार्टियों के नेता एक तरफ मोदी का नाम तो दूसरी तरफ जब मोदी का जलवा कायम हुआ तो उन्हें टक्कर देने वाला फिलहाल दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। देश की राजनीति में मोदी एक नाम नहीं बल्कि विश्वास, एक आस, एक उम्मीद बनकर दिखाई दिए। इसलिए मोदी के आगे महंगाई, बेरोजगारी कोई भी मुद्दा टिक नहीं पाया और उन्हीं के नक्शे कदम पर अब योगी भी आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट मिला और कितने जीतने में सफल रहे। यूपी में तकरीबन 20% आबादी मुसलमानों की है। ऐसे में मुस्लिम बिरादरी का नेतृत्व करने के लिए जो विधायक चुने गए हैं, क्या उनकी उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगे? और आखिर में हम ये भी बताएंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाएं विधायक कितनी हैं और ये भी बताएंगे कि आज़ादी के बाद से अब तक किस विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाएं विधायक चुनकर आई हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज बात की जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से यूपी में जीत हुई है, तमाम पार्टियां कयास लगाने में जुट चुकी हैं कि उन्हें आने वाले वक्त में किस तरीके से अपनी राजनीति करनी है, क्योंकि इस तरह का जलवा योगी और मोदी का दिखाई दिया कि उनके आगे तमाम मुद्दे बोने साबित हुए। कांग्रेस लगातार ये दावे करती रही कि जिस तरीके से कोरोना काल में लाशें तैरती आईं, जिस तरीके से मैनेजमेंट खराब रहा और साथ ही गरीबी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा रही, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस लड़ती आई। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली। इसके साथ ही और भी कई पार्टियां जो दावा कर रही थी कि वो इस चुनाव में जीत लेकर आएगी और एक नई राजनीति लेकर आएंगे, राजनीति में तब्दीली होगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ये दावा कर रहे थे कि उनकी सरकार बनेगी और एक बार फिर से वो सत्ता में काबिज होंगे, हुआ भी कुछ ऐसा ही। जो दावे किए जा रहे थे वो सारे दावे सही साबित हुए और यही वजह है कि इस हार के बाद कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक में तमाम पहलुओं को लेकर मंथन किया गया और साथ ही कई चेहरे जो इस चुनाव में थे उनसे इस्तीफा मांग लिया गया है। तो चुनाव के दौरान मोदी और योगी के चमत्कारी प्रदर्शन पर बात करेंगे। राजनीति के अखाड़ों में मोदी और योगी की जोड़ी हिट और फिट दोनों साबित हुई है, क्योंकि दोनों ही नेताओं का रैली और रोड शो में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। नतीजे आने के बाद आंकड़ों पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि जिस जिले में मोदी और योगी ने सभाएं की, वहां से अच्छा प्रतिशत आया और विपक्षियों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हुआ है। शायद अभी तक यकीन नहीं कर पा रही हैं कई पार्टियां। 2014 के बाद से जो तब्दीली आई है, उसमें सारी पार्टियों के नेता एक तरफ और मोदी का नाम एक तरफ है। और इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, पीएम आवास पर ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी, पीएम आवास से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पीएम आवास से ये बड़ी और अहम जानकारी। तो पीएम आवास से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक में मौजूद। ये बड़ी खबर, पीएम आवास पर एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में अमित शाह भी मौजूद है। तो बड़ी जानकारी, पीएम आवास पर एक बैठक आयोजित की जा रही है। ये बड़ी बैठक, जिस बैठक में
जेपी नड्डा मौजूद हैं और अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही बीएस संतोष भी इस बैठक में मौजूद हैं। 4 राज्यों में सरकार गठन को लेकर ये बैठक जारी है। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएस संतोष मौजूद हैं और तमाम मुद्दों को लेकर मंथन किया जा रहा है। इसके साथ ही कैबिनेट में कौन से नए चेहरे होंगे, कौन मंत्री होगा, कौन पार्टी के बाहर होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये बैठक आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही जो बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई, इस जीत में क्या कुछ अहम मुद्दे रहे, इनको लेकर भी बैठक। और दिल्ली से हमारे संवाददाता संजय शर्मा फोन लाइन पर बने हुए हैं। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वो क्या अहम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर ये बैठक आयोजित की जा रही है। देखिए, 4 राज्यों में बीजेपी को सरकार का गठन करना है और इसमें जहां तक मुख्यमंत्री की जहां तक बातें, लगभग उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर 3 राज्यों में बीजेपी के पास मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात आ रही है वो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो पुष्कर सिंह धामी जो सिटिंग मुख्यमंत्री, वो चुनाव हार गए। हालांकि बीजेपी की सरकार वहां पर बंदी, तो नया मुख्यमंत्री किसको बनाए? क्योंकि अनिल बलूनी, अजय भट्ट जैसे सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के, वो खुल करके पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में उतर आए। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य वहां पर चुनाव हार गए। उनको किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाए, उनको कहां पर बिठाया जाए। साथ ही साथ जो 3 से 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात आ रही है उत्तर प्रदेश में, किस किस को उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम का पद दिया जाए, इसको लेकर के एक विचार विमर्श, काफी मंत्रणा हुई है। बीजेपी में कई सारे नामों का चयन किया गया है। ये सारे के सारे नाम आज वरिष्ठ नेता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सीधे सीधे प्रधानमंत्री से बात करेंगे। इस पर उनसे विचार विमर्श करेंगे कि पार्टी के पास ये नाम है कि इनमें से आप भी बताइए कि किसको डिप्टी सीएम बना जाए और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। इसके अलावा मंत्रिमंडल की एक सूची जो आलाकमान ने तय की, बीजेपी हाईकमान ने जो तय की है, जो तैयार की जा रही है, उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री से एक बार चर्चा की जाएगी कि वो आखिर क्या चाहते हैं, किस तरह के मंत्री का मंत्रिमंडल होना चाहिए, किस किन किन चेहरों को जगह मिलना चाहिए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर सारी चीजें शेयर की जा रही है, उनकी राय ली जा रही है, उनकी राय सबसे सुप्रीम मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह देंगे वही होगा, अल्टीमेटली वही मुख्यमंत्री बनेगा और वही लोग फिर डिप्टी सीएम भी होंगे उत्तर प्रदेश। ठीक संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में चुनाव के दौरान रैलियां और रोड शो तो सभी नेताओं ने किए। सपा, बसपा और कांग्रेस ने भी खूब जमकर शह और मात के जंग में 2-2 हाथ की। लेकिन एक जोड़ी ऐसी जिसने यूपी में धमाल मचा दिया। मोदी और योगी की जबरा जोड़ी ने चमत्कारी प्रदर्शन किया और दोनों नेताओं का स्ट्राइक रेट भी शानदार रहा। भाषणों से वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कला शायद मोदी योगी से बेहतर किसी के पास नहीं। मोदी और योगी का कोई सानी नहीं। यूपी में चुनाव के दौरान रैलियां और रोड शो तो सभी नेताओं ने की। सपा, बसपा, कांग्रेस ने भी खूब जमकर शह और मात के जंग में 2-2 हाथ की। लेकिन एक जोड़ी ऐसी जिसने सबको पानी पिला दिया। भाषणों से वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कला शायद मोदी और योगी से बेहतर किसी के पास नहीं। मोदी और योगी का कोई सानी नहीं। दोनों नेताओं का स्ट्राइक रेट तकरीबन 70 और 80 का रहा है। जहां से जबरा जोड़ी ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। योगी मोदी की जोड़ी ने कैसे विरोधियों की सिट्टी पिट्टी गुल की, ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि 90 के दशक तक यूपी में एक छत्र राज करने वाली पार्टी की दुर्गति शायद ही कभी आपने ऐसी देखी होगी। कांग्रेस ने 399 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें से 387 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। उनमें महिला उम्मीदवार 144 थी, जिसमें से 137 महिला उम्मीदवारों की जमानत नहीं बच सकी। वहीं बसपा ने 403 उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिसमें 290 उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा सके। सपा गठबंधन की 2 पार्टी आरएलडी और सुभाषपा के 8 उम्मीदवार भी जमानत नहीं बचा सके, जबकि भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल एस
और निषाद पार्टी के एक भी उम्मीदवार की जमानत नहीं हुई, बल्कि हर सीट पर डटकर मुकाबला किया। ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर हुई, जहां भाजपा ने सपा से 85 लाख ज्यादा और कुल पड़े वोट में 8 करोड़ 35 लाख में से 3 करोड़ 78 लाख मत हासिल किए। तो इसकी वजह है कि मोदी योगी की जोड़ी, जहां मोदी अपना भरोसा योगी में जताते हैं, वहीं योगी केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाते हैं। साथ ही मोदी के नेतृत्व में काम करने का पूरा यकीन रखते हैं। मोदी योगी की जबरा जोड़ी ने देश के सबसे बड़े राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान सबसे बड़े नेता रहे। इसका आकलन ऐसे करिए कि मोदी ने चुनाव के दौरान 16,836 किलोमीटर की यात्रा की, वहीं योगी ने चुनाव के दौरान 18,200 किलोमीटर का सफर तय किया। यूपी में रैलियां और सभाओं में जबरदस्त जोड़ी की तरफ से नरेंद्र मोदी ने 24 रैलियां की और 192 सीट कवर की। योगी ने 73 सभाएं की और 368 सीट कवर की। दोनों नेताओं ने परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, माफिया, गुंडागराज के मुद्दे पर विपक्ष को खूब घेरा और हर बार करारा वार करते रहे। इस जबरा जोड़ी की लहर इस तरह नजर आई कि कई मुश्किलों और हालात को अपने मन मुताबिक बनाकर दोबारा सत्ता के सिंहासन पर बैठने का रास्ता हमवार कर लिया। इसका सबूत यह है कि प्रचार के दौरान मोदी विरोधियों पर हमलावर होते थे तो योगी बाबा बुलडोजर के नाम से कानून व्यवस्था का डंका बजा रहे थे। बुलडोजर का कुछ जगह तो रैलियों के दौरान भी देखा गया। दोनों के स्ट्राइक रेट की बात करें तो मोदी और योगी की जोड़ी ने 2017 में 118 सीट पर प्रचार किया, उसमें से 102 सीट पर जीत दर्ज की। वहीं मोदी ने 2022 में 192 सीटों पर प्रचार किया, उसमें से 134 सीट पर जीत दर्ज की। इस जोड़ी ने पहले चरण में मोदी ने 7 सभाएं की, योगी ने भी 7 सभाएं की। पार्टी 58 सीटों में से 46 सीट जीतती रही। दूसरे चरण में मोदी ने 3 सभाएं तो योगी ने 9 सभाएं की। पार्टी जीती 55 में से 27 सीट। तीसरे चरण में मोदी ने 3 सभाएं, योगी ने 22 सभाएं की। पार्टी जीती 59 में से 44 सीट। चौथे चरण में मोदी ने 2 सभाएं, योगी ने 11 सभाएं की। पार्टी ने 59 में से 49 सीटें जीती। पांचवें चरण में मोदी ने 3 सभा तो योगी ने 16 सभाएं की। पार्टी ने 61 में से 40 सीटें जीतने में कामयाब रही। छठे चरण में मोदी ने 2 सभा, योगी ने 2 सभा तो पार्टी ने 57 में से 40 सीटें जीती। वहीं आखिरी चरण मतलब 7वें चरण में मोदी ने 5 सभाएं, योगी ने 6 सभाएं की और पार्टी 54 में से 26 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसलिए तो मोदी और योगी की जोड़ी को जबरा जोड़ी कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश चुनाव में एक नया रिकॉर्ड बना है। देश की आज़ादी के बाद ये पहली बार हुआ जब 403 सीटों में से 47 पर महिला विधायक चुनी गई। सही मायने में ये संख्या अब भी काफ़ी कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि आबादी के मामले में महिला और पुरुष दोनों लगभग बराबर हैं। वोट देने के मामले में भी महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। लेकिन जब विधायक बनने या किसी बड़े पद की बात होती है तो आधी आबादी की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। जमीन से लेकर आसमान तक कामयाबी का परचम लहराने वाली महिलाओं ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी इतिहास रच दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 33 महिला उम्मीदवार जीतकर परचम लहराने में सफल रही। 2017 में 38 महिला विधायकों ने जीत हासिल की थी। इस बार विधानसभा चुनाव में 4,442 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें महिलाएं 560 थी। अंतिम परिणाम आने तक सबसे अधिक 25 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से जीती। वहीं समाजवादी पार्टी की 6 और कांग्रेस की 1 महिला प्रत्याशी जीती। भाजपा से जीतने वाली विधायक इस तरह से हैं: बेबी रानी मौर्य, प्रतिभा शुक्ला, मुक्ता राजा, रानी पक्षालिका, अनुपमा जायसवाल, सरोज सोनकर, सूची, गुलाबो देवी,
अर्चना पांडे, सरिता, सरोज, डॉक्टर सुरभि, नीलिमा कटियार, जयदेवी, राजा बाला सिंह, मंजू सिवाच, ओमनी वर्मा, आदिति सिंह, पूनम शंखवार, मनीषा, अलका सिंह, रजनी तिवारी, सलोना कुशवाहा, केतकी सिंह, रश्मि आर्या वगैरह। सपा के टिकट पर जीतने वाली महिलाएं इस तरह से हैं: महाराजी प्रजापति, इंद्राणी देवी, पूजा पाल, उषा मौर्य, मारिया, नादिरा सुल्तान, पल्लवी पटेल वगैरह। और कांग्रेस की मात्र एक विधायक, वो है आराधना मिश्रा। विधानसभा चुनाव में महिला जीत का इतिहास। आंकड़ों के मुताबिक 1952 के चुनाव में 20 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा चुनाव में कामयाब हुई थी। इसके बाद की विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन सदन के भीतर महिलाओं की संख्या में बड़ा सुधार 1985 के विधानसभा चुनाव में नजर आया। महिलाओं की संख्या 31 तक पहुंच गई। इसके बाद के कई चुनाव में उनकी संख्या घटती रही। 1993 के चुनाव में सिर्फ 14 महिलाएं विधानसभा पहुंची। 1996 में ये संख्या बढ़कर 20 हो गई। 2002 के चुनाव में 26, 2007 के चुनाव में 27 और 2012 के चुनाव में सबसे ज्यादा 35 महिलाएं विधानसभा पहुंचने में कामयाब रही। 1952 में 20, 1957 में 18, 1962 में 20, 1967 में 6, 1969 में 18, 1974 में 21, 1977 में 11, 1980 में 23, 1985 में 31, 1989 में 18, 1991 में 10, 1993 में 14, 1996 में 20, 2002 में 26, 2007 में 23, 2012 में 35, 2017 में 38, 2022 में 33 विधायिका चुनी गई हैं। अब सवाल उठता है कि महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली पार्टियों को आखिर टिकट देने के वक्त महिलाओं का ख्याल क्यों नहीं रहता, जबकि देश की महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है, हर विभाग में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया भी है। फिर आखिर महिलाओं को टिकट देते वक्त दकियानूसी का ख्याल क्यों रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और हमारी खास पेशकश सरकार पार्ट 2 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।